अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। ठीक है, और इससे पहले जो है इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। वो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है। रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। यानी हमें जो है आइडेंटिफाई करना है अपनी वैल्यूज़ को कि कौन सी रैशनल है और कौन सी इरेशनल है, और उन्हें जो है सेपरेट कॉलम में भी लिखना है। अच्छा जी, रैशनल इरेशनल के लिए मैंने आपको बताया था हमें पहचान कैसे हो सकती है। हमें इस तरह से हो सकती है कि जो हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होती हैं वो तो ऑलरेडी हमारी होती रैशनल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी इरेशनल होती हैं, लेकिन उसमें भी अगर हमारी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। रिकरिंग कौन सी होती है, लाइक जो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक सेम सीक्वेंस एक सेम वो पैटर्न फॉलो करिए, लाइक 0.333 वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो इस तरह की जो वैल्यू होती है वो भी रैशनल में आती हैं। और लाइक ये देखिए 8181, यानी एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो ये भी रैशनल है। लेकिन अब जैसे ये है 1.414213, इस तरह की जब वैल्यू आ जाती है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है बट नॉन रिकरिंग होती हैं, जिसकी वजह से हम ऐसी वैल्यूज़ को इरेशनल वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, अपनी मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एक टेबल बनाए, एक कॉलम रैशनल का बनाया, एक इरेशनल का बनाया, तो रैशनल वाली वैल्यूज़ रैशनल के कॉलम में, इरेशनल वैल्यूज़ इरेशनल के कॉलम में लिख दें। मैंने क्या किया है, मैंने कॉलम बना के इस तरह से जो वैल्यू रैशनल है उसके आगे रैशनल लिख दिया, जो इरेशनल है उसके आगे इरेशनल लिखा हुआ है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे। सबसे पहले मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया, अच्छा इसे हम चाहें तो साथ साथ कैलकुलेटर में चेक भी करते जाते हैं, हमारे पास क्या बनता है 1, और इसे हम डिवाइड करवा देते हैं 5 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.2। देखिए टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट ऐसी वैल्यूज़ लाइक ख़त्म हो गई है ना, तो इस तरह की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रैशनल कहलाती है। अब आगे आते हैं √2 डिवाइडेड बाई 8। अभी हमने पीछे ही जब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स शो करवा रही थी तो यहाँ हमने देखा था √2, यानी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एक सीरीज़ चल रही है जो कि क्या है, साथ में नॉन रिकरिंग भी है। तो इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इरेशनल वैल्यू होती हैं। चाहते हैं तो आप इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल रूट के अंदर 2 लिखा और इसका आंसर ले लेंगे क्या आया है, और इस आंसर को हम डिवाइड करवा देते हैं किससे, 8 से। तो आपके पास क्या आ गया, ये देखिए इस तरह की वैल्यू आई है जो ख़त्म भी नहीं हो रही है और जिसका कोई एक सेम सीक्वेंस पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल होगा। इसी तरह से 5 डिवाइडेड बाई √6 भी आप लेंगे तो इसी तरह की वैल्यू होती है जो कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो आपके पास 5 डिवाइडेड बाई √6 भी क्या है, इरेशनल है जी। जब हमने 2 को 8 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आई जो कि हमारे पास क्या है, ख़त्म होने वाली है, लाइक 2 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 8, 0.25। तो ये टर्मिनेट वैल्यू है, इट्स मीन कि ये क्या है, रैशनल है। अगेन 1 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ पे हमने पीछे सॉल्व किया था कि √3 भी देखें एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू तो है बट वो कौन सी है, ऐसी वैल्यू चल रही है जिनका कोई सेम सीक्वेंस या पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लाइक 7 3 2 0 5, यानी एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रही। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इरेशनल होती है। तो जब ये 1 से डिवाइड हुआ तो इसने हमें इरेशनल आंसर दिया। अगेन √8 है, देखिए इस तरह की वैल्यू जो होती हैं जो पूरी पूरी रूट से बाहर भी नहीं आ रही होती, लाइक अगर मेरे पास 9 हो, ये हो क्या कहते हैं 16 हो, ये स्क्वायर रूट बन के टर्मिनेट हो जाती हैं। बट कोई ऐसी वैल्यू जो प्रॉपरली रूट से आपके बाहर नहीं आ सकती हैं पेयर होके, तो उनके लिए फिर जो है हमारे पास सीक्वेंस और वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। लाइक अब ये देखें ये √8 है, ये भी प्रॉपरली रूट से आपके बाहर नहीं आ सकता स्क्वायर रूट से, तो अब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ये भी इरेशनल है। देखिए ये सबसे आसान तरीका है, टर्मिनेट से आप याद रख लें कि टर्मिनेट मीन्स वैल्यू का ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट मीन्स कि वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली चली जा रही हैं, और इसमें अगर वैल्यूज़ रिकरिंग है मीन्स के सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं तब भी वो रैशनल है, और अगर वो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए वैल्यूज़ हैं तो वो आपके पास क्या है, इरेशनल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ई है एक्सपोनेंशियल, ये ई और ये जो पाई, इस आगे ये जो चीज़ें होती हैं ये तो ऑलरेडी आपकी इरेशनल ही होती हैं। पाई के लिए आप अपने कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो कि पाई जो है उसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो एक क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटली सीक्वेंस आपके पास चला जा रहा होता है। ये देखें तो ये आपके पास क्या होता है, ऑलरेडी
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू शो कर रहा है, तो इसलिए ये इरेशनल है। उसके बाद √5 अगेन इस तरह का नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं, कुछ नहीं, तो ये भी आपके पास इरेशनल है। अगेन आपके पास 22 डिवाइडेड बाई 3 है। अब जैसा 22 डिवाइडेड बाई 3 को चेक कर लेते हैं, क्या बनता है। 22 डिवाइड कर दिया उसे 3 से, और देखिए आंसर आया 7.3333। अब ये वैल्यूज़ तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग आई, सॉरी ये से नॉन टर्मिनेटिंग आई है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू साथ में क्या है, रिकरिंग है। यानी आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 333 रिपीट हो रही है ना, एक जैसी वैल्यू। तो हमने पहले ही पढ़ा है, अगर वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या हो कि रिकरिंग का सीक्वेंस फॉलो हो, यानी एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हूँ, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेशनल ही कहलाता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल कहलाएगा। सॉरी। इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाई पाई है, तो आपको पता है कि पाई तो ऑलरेडी इरेशनल है, तो 1 डिवाइडेड पाई भी आपको क्या है, इरेशनल आंसर देगा। इसी तरह से 11 डिवाइडेड बाई 12 है। जब हमने 11 को डिवाइड करवा दिया 12 से, तो हमारे पास आंसर है 0.916666। अब देखिए 0 पॉइंट के बाद 91 तो था, लेकिन ये सेम चीज़ रिपीट 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 रिपीट। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बट आपके साथ क्या है, ये रिकरिंग भी है, तो इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये वैल्यू भी हमारे पास रेशनल वैल्यू कहलाएगी। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, पहले तो आप डिटेल वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने यही चीज़ें एक्सप्लेन की थी। और फिर भी कोई इशू हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले मैं आपके क्वेश्चन जो होंगे उन्हें सॉल्व करते हुए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पे समझने के बाद आप बुक खोलिए, बुक खोलने के बाद आप ये करिएगा कि अपने आगे जर्नल रख के और खुद से इन चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और बाद में जाके आंसर चेक करिएगा। तो उससे आपको ये समझ आएगी कि आपने कितना इस चीज़ को पिक कर लिया है, कितना परफेक्टली आप कर सकते हैं। और अपने आंसर को देखिएगा कि आप 100% आंसर सही दे पा रहे हैं, 80%। मैथ्स आपका यही है, प्रैक्टिस मांगती है, और जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। यानी आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसके बुक से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखनी है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास कुछ वैल्यू, बट हमने इसे किस में करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, यानी पॉइंट की फ्रैक्शन यानी फॉर्म में आंसर देना है। और हमें ये भी बताना है कि वैल्यूज़ टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब तक क्लियर हो चुका होगा। यानी कि अगर आपकी वैल्यू डिवाइड करने पर ख़त्म हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो गई है, इट्स मीन कि वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो कंटिन्यूसली चली जा रही है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसमें जस्ट आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। हाँ, अगर आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बताना होता, फिर आप किस हिसाब से देखते हैं कि जहाँ वैल्यू रिपीटिशन पे है वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि ये रिकरिंग है, और जहाँ रिपीटिशन नहीं हो रही होती वैल्यूज़ की, वहाँ आप क्या कहते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाई 8। ये सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 को 8 से मैंने जब डिवाइड किया, मेरे पास आंसर क्या है, 0.625। यानी वैल्यू क्या है, ख़त्म होने वाली आई है, यानी आपके पास ये वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 18, सॉरी। अब ये आपके पास क्या वैल्यू आई है, जो नॉन टर्मिनेटिंग आई है, यानी मीन्स कि कंटिन्यूसली चल रही है, तो ये आपके पास डिवाइड किया तो ये भी एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ चल रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ऐसी वैल्यूज़ आई हैं जो कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे कैलकुलेटर में तो 1 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो क्या आंसर आया। देखिए वैसी वैल्यूज़ हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिनका सीक्वेंस चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से 49 को 8 से डिवाइड किया तो वैल्यू ऐसी आई जो हमारे पास ख़त्म हो गई है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जब 207 को 15 से डिवाइड किया तो 13.8 मिला है, जो भी आपके पास क्या है कि ख़त्म हो गई वैल्यू, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से जब मैंने 50 को 76 से डिवाइड किया तो ऐसी वैल्यू आई है जो ख़त्म हो गई है, तो ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को। अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। आप चाहें तो इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है 0 फिर 0.1 0.2, यानी क्योंकि मेरे वैल्यूज़ ऐसे आ रहे हैं ना आंसर। देखो 8 को 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0.8 आता है, सही। तो मैंने इसको इसलिए इस तरह से लेके किया, सही। ठीक है,
तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से लेके किया है, यानी 0 पॉइंट्स की फॉर्म लगा के किया। अब आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी वे में कर सकते हो सॉल्व। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो है मैंने लिया 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। तो मेरा आंसर आया था 0.8, तो मैंने वो यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। आप चाहें तो इसे पॉइंट लगा के ऊपर इस तरह से लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो देखें, आपकी अपनी चॉइस है, आप इस तरह से भी नंबर लाइन कर सकते हैं कि 0 कर दिया, फिर आगे 1, 2, 3 इस तरह से बना दिया। तो आपको पता है कि यहाँ 0.1 होगा तो 0.2 और ये नंबर आपका बीच में ला के रहेगा, जैसे स्केल में होता है। स्केल टाइप पे आप एक लाइन शो करा दो और उसके बाद जो है आप इस तरह से कर लो। तो यहाँ पे 0.8 आप जहाँ पे होता है वहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया हमने। ओके जी, नीचे आएंगे। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू जो है -8 डिवाइडेड बाई 10 है, वैल्यू सेम है बट वो क्या है आपके पास नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 की जगह 0, देखो क्योंकि नेगेटिव काउंटिंग हमारी उल्टी चलती है, 0 पहले होता है, फिर उसके बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, और यानी इसी तरह आपकी माइनस की काउंटिंग चलेगी, साथ में माइनस साइन होता है। तो इस तरह से ये 0 है तो ये 0.1 माइनस का, 0.2 माइनस का, 0.3 माइनस का, 0.4 माइनस का, 0.6 माइनस का, 0.7 माइनस का, 0.8 माइनस का, 0.9 माइनस का और माइनस का 1। फिर अगर और वैल्यूज़ होती तो आगे से ऐसी चलती, -1.1 -1.2 और कंटिन्यूसली चलती रहती है आपकी वैल्यूज़। तो मेरी वैल्यू यहाँ लाई करी है, मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया और मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी आप इसी तरह से लिख सकते हो, -0.8 लिख दें या आप लिख दें 8 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे लाई करें। सही है, अभी आपकी अपनी चॉइस है आप क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या है, इस तरह की फॉर्म है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 किया और फिर आपके पास 4 हो गया और 4 में 1 प्लस किया तो ये 5/4 का फ्रैक्शन मिल गया, जो डिवाइड करके आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1.25 आ रहा है। मैंने पहले ही कैलकुलेटर से निकाल के रखा, आप चेक भी करके देख लीजिए। तो देखिए मैंने काउंटिंग तो सिंपल लिखी है, 1, 1.1, 1.2, 1.3 और सो ऑन 2 तक गई है। अब देखो ये 1.2 है ना, तो ये 1.20 है, यानी इसकी थर्ड वैल्यू 0 होगी। फिर यहाँ पे 1.21, 1.22, 1.23 और मिडल में जाके आपके पास क्या आएगा, 1.25 आएगा। ठीक है, तो मैंने मिडल में इसके क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, यानी अब पॉइंट के भी बीच में और पॉइंट आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह से ये नेगेटिव है तो नेगेटिव भी उसी फॉर्म में होगा और यहाँ पे आके आपकी वैल्यू प्लॉट हो जाएगी। आप चाहें तो मार्कर के ऊपर लिख भी सकते हैं इसे और ज़्यादा अच्छे से शो करवाने के लिए अपनी वैल्यू को। इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाई 3 किया था तो हमारे पास आंसर आया था 0.6 एंड 6, यानी इस तरह की वैल्यू थी जो चल रही। तो आपको पता है आपका 0.6 यहाँ है तो ये 0.60 होगा और मिडल में आपको 0.65 मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 0.66 होगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू भी थोड़ा सा मिडल से आगे होगा। अगर 0.68 होता तो हम इधर करते, 0.62 होता तो हम इधर इसको प्लॉट करते। समझ आ गई है ये चीज़, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 to 0? नो, वी कांट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 to 2. व्हाई? बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1 and 2, यानी 1 से 2 के दरम्यान हमारे पास जो है बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है ऊपर, उसमें क्या हो रहा था, पहले 1.2, 1.3 इस तरह की सीरीज चल रही थी, फिर 1.21 आ गया था, अब 1.212, 1.122, मतलब इस तरह आपका सीक्वेंस चलता रहेगा और पता नहीं कितने नंबर्स आ जाएंगे जो अनकाउंटेबल है। तो आप इतने अनकाउंटेबल नंबर्स को लिस्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने सिंपली, अगर हाँ आपको ये बोला जाता है कोई 10 या कोई 20 तो वो एक अलग चीज़ होती है कि येस वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 to 2, बट वी कांट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी हम 1 and 2 के दरम्यान ऑल रैशनल नंबर्स की लिस्ट नहीं बना सकते। कोई 5 या 10 या 15 इस तरह का टास्क हो तो वो हम कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, गिव रीज़न वाई पाई इज एन इरेशनल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शनल इन एनी वे, यानी इसे हम किसी भी वे में फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आपने जब पाई की वैल्यू निकाल के चेक करके देखा था तो आपके पास एक ऐसी वैल्यू आई थी
जो कि आपके पास क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग थी। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास वैल्यूज़ का सीक्वेंस आ जाता है तो वो ऑलरेडी इरेशनल पे चला जाता है। आगे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले इनमें हमें टिक करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो पहला क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ आ जाते हैं, हम चेक करके देख लेते हैं। 5 को डिवाइड किया हमने 7 से, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। देखो ऐसी वैल्यू आई है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है तो वो इरेशनल वैल्यू है। उसके बाद पाए इज एन इरेशनल नंबर, ये तो हम पीछे 2-3 बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपके पास क्या कह रहे हैं, दिस वैल्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूसली चल रही है और इसमें वैल्यूज़ की रिपीटिशन भी नहीं हो रही है, सिर्फ एक 1 रिपीट हुआ है, वो भी इतनी देर बाद। तो ये वो चीज़ नहीं होती कि आप इसे रिकरिंग या रिपीटिंग वाली सीरीज़ के। तो ये आपके पास क्या है, ओके जी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट था, ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट था, ये भी हमारे पास हाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जब इस वैल्यू पे आते हैं, सॉरी इस वैल्यू पे आते हैं, तो ये कह रहे हैं 0.123 जो है आपके पास इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है, इसका आगे कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा, और जो वैल्यू भी है 1 2 3 इस तरह से चल रही है। तो मीन्स के ये हमारे पास रिकरिंग नहीं हो सकता। रिकरिंग में कुछ रिपीटिशन शो होती है, कुछ होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब 1 डिवाइडेड बाई 3 और 2 डिवाइडेड बाई 3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। तो जब मैंने 1 को डिवाइड करवाया 3 से, तो सॉरी 3 से डिवाइड करवाया, मेरे पास आंसर क्या है 0.333, ये भी उसके दरमियान लाई करता है। और जब मैंने 2 को 3 से डिवाइड करवाया तब मेरे पास आंसर है 0.666। तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास 0 से 1 के दरमियान लाई करती हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसके बाद ये 1 डिवाइडेड बाई √3 एन एग्जांपल ऑफ ए रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। तो ये भी आपके पास क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि इसे हम पीछे ही कर चुके हैं कि √3 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस बनता है ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल का सीक्वेंस होता है। तो जी यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा जब तक के लिए।